Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is अब्दुर्रहमान. फिजिक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ. आज हमारा जो टॉपिक है यूनिट 4 क्लास 11 टॉपिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एनर्जी डिस्कस करते हैं. व्हाट इज एनर्जी एंड इट्स टाइप्स. एक सिंपल और आसान सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एमसीक्यूज के लिहाज से और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, मींस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस. सो स्टार्ट लेते हैं. व्हाट इज एनर्जी. सो स्टूडेंट्स मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है. द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एक बॉडी में काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. व्हाई? बिकॉज ऑफ एनर्जी. अब अगर देखा जाए यहां पर जो है बल्ब ऑन है तो बल्ब रोशनी दे रहा है, काम कर रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ एनर्जी. इसको एनर्जी मिल रही है. यहां पर अगर देखा जाए आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा है, काम कर रहा है. व्हाई? बिकॉज ऑफ एनर्जी. इसमें एनर्जी स्टोर है. इसका मतलब है गाड़ी मूव कर रही है. क्यों मूव कर रही है? बिकॉज ऑफ एनर्जी. सो एक बॉडी में काम करने की सलाहियत को स्टूडेंट्स नाम देते हैं एनर्जी. अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं है, एबिलिटी मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है वो वर्क नहीं कर सकता. अगर वर्क नहीं कर सकता है तो इसका मतलब इट हैज नो एनर्जी. सो एनर्जी नाम है एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क का. स्टूडेंट्स एनर्जी हमारे पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है. और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट्स आप जानते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, नो नीड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी हैज डिफरेंट टाइप्स. एनर्जी के हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स मौजूद है. लातादाद टाइप्स है. कुछ मैंने यहां पर आपके बोर्ड में आपके सामने रखे हुए. जैसे मैकेनिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स पंखा है, अगर देखा जाए ये मैकेनिकली आपको जो है, हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. अगर देखा जाए स्टूडेंट्स मैं यहां पे हाथ हिला रहा हूं, इसका मतलब है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल वर्ड. वाटर पंप है, उसको हम केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क डन में, मैकेनिकल एनर्जी में. वॉशिंग मशीन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में. जूसर मशीन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है. याद रखें हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह है, इसमें जो मेन टाइप है वो हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल वर्क. ज्यादा काम लिया जाता है मैकेनिकल वर्क डन से. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इससे हम डिफरेंट काम ले सकते हैं. वॉशिंग मशीन, वाटर पंप, कारखानों वगैरह में हम मशीन वगैरह इससे जो ऑन करते हैं. केमिकल एनर्जी, एनर्जी टेकन फ्रॉम द सेल, जो है वो अगर देखा जाए सेल इज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ व्हिच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड देन केमिकल इनटू सम अदर फॉर्म. अगर देखा जाए जो फ्यूल है, गाड़ी के इंजन को केमिकल एनर्जी चाहिए तो हम फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल में एनर्जी स्टोर होती है, वो केमिकल एनर्जी. हमारी बॉडी को अगर देखा जाए फूड की जरूरत है, बल्कि केमिकल एनर्जी की जरूरत है, वो केमिकल एनर्जी फूड में मौजूद होती है. लाइट एनर्जी, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं रोशनी में, तो इसका मतलब है लाइट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी, एनर्जी टेकन फ्रॉम द न्यूक्लियाई इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. फॉर एग्जांपल जो यूरेनियम है, थोरियम वगैरह, उनसे जो एनर्जी ली जाती है, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, सही था, इससे न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है. हीट एनर्जी, हीट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट्स सोलर पैनल्स हमने लगाए हुए हैं, हीट लाइट इस पे पड़ता है, कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में. सो ये डिफरेंट टाइप्स है स्टूडेंट्स. इसके अलावा और भी जियोथर्मल, सही था, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ टाइप्स है एनर्जी के.
लेकिन हम यहाँ पर दो मेन टाइप्स डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के। एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे कोर्स में मौजूद है। सो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। लो लेवल में भी आप लोगों ने ग्रेड 9 और 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये एक आसान टॉपिक है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, मैंने डिफाइन किया हुआ है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोजेस मीन्स रखना। हर वो बॉडी जो मोशन में है वो कौन सी एनर्जी रखती है? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से जो है ये मार्कर गिरा रहा हूं, इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। हर मूविंग ऑब्जेक्ट, हर मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। मूविंग ट्रेन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मूविंग एरोप्लेन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, मूविंग मैन, मूविंग बर्ड, मूविंग कार, मूविंग साइकिल, every moving part, every moving object, every moving body will always possess kinetic energy. Kinetic energy is due to motion. The cause of kinetic energy is motion. Whenever a body is in motion, there must be a kinetic energy. So जहां पर भी आपको जो है स्टूडेंट्स मोशन नजर आ रहा है, इसका मतलब है the body will possess या object will possess kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास प्रूफ है, लेकिन ग्रेड 9 में आप लोगों ने प्रूफ किया हुआ है, यहाँ पर जरूरत नहीं है। बस जस्ट आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सर ये हाफ क्यों आया? v के ऊपर स्क्वायर क्यों है, m के ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं है? इसका स्टूडेंट प्रूफ है, लेकिन क्लास 9 में ऑलरेडी आप लोगों ने किया हुआ है। व्हाट इज m? वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉडी। व्हाट इज v? वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी। सो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। आपको ये ऑलरेडी पता है कि सर वेलोसिटी इज अ वेक्टर, और वेक्टर को अगर हम किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आना चाहिए, तो स्केलर है। तो वाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए v स्क्वायर है तो v स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं v डॉट v। काइनेटिक एनर्जी इज द एग्जांपल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। व्हाई? बिकॉज v स्क्वायर मींस v डॉट v, और व्हेनेवर we take dot of the two vectors so it will give a scalar। आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी है कि व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, योर आंसर शुड बी the kinetic energy is a scalar quantity because kinetic energy is equal to half mv dot v. It is the dot product of two velocities, two vectors to itself. So therefore kinetic energy is a scalar physical quantity. Where m is mass and v is the velocity, kinetic energy of the body या object depend upon two factors. One is mass and the second is velocity. अगर मास को डबल करें काइनेटिक एनर्जी डबल, मास को हाफ करें काइनेटिक एनर्जी हाफ, वेलोसिटी को डबल करें काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, वेलोसिटी को हाफ कर ले काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम कम हो जाती है। स्टूडेंट इससे रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पेपर में मस्ट आते हैं, बल्कि एमडीकेट में भी मस्ट आते हैं। अगर आपको मास दिया जाए, वेलोसिटी दी जाए, आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के ऊपर, क्योंकि v के ऊपर स्टूडेंट्स क्या है? स्क्वायर है, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, लेकिन वेलोसिटी को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, क्योंकि डबल का स्क्वायर आता है 4। टोटल 3 पैरामीटर है काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी। कोई भी 2 पैरामीटर दिए जाए स्टूडेंट्स, वो तीसरा पैरामीटर हम और आप अपने लिए फाइंड कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज टाइप इससे रिलेटेड आते हैं और मस्त आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा हुआ है मूविंग कार, मूविंग बर्ड्स, मूविंग मैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। पोजीशन की चेंज की वजह से या पोजीशन की वजह से बॉडी जो एनर्जी रखती है उसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, with respect to surface of earth it possesses potential energy. Why? Because it is at a height h from the surface of earth and this is lying in the earth gravitational field, so therefore it possesses energy. Which type of energy? Potential energy.
and then potential energy is converted into kinetic. याद रखिए स्टूडेंट्स, potential energy is due to only gravity. If no gravity, no potential energy. या हम ये भी कह सकते हैं कि when a work is done against the gravitational field या the force of gravity, so the work done will be restored in the body in the form of potential energy. Why? Because its position is changed. जब भी हम against the field, gravitational field object पे work करते हैं, so the work is restored in the form of potential energy. याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ भी किया हुआ है इससे पहले लेक्चर में कि ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, और कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क करते हैं, सो योर वर्क डन विल बी रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. यहां पर कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली एग्जिस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड. इफ नो ग्रेविटेशनल फील्ड, नो पोटेंशियल एनर्जी. दो डिफिनीशन मैंने करवाए हैं. मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. स्टूडेंट इसका प्रूफ भी है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट्स प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी आप लोगों ने ग्रेड 9 में इसको प्रूफ किया हुआ है कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. पोटेंशियल एनर्जी तीन चीजों पर डिपेंड करती है: ऑब्जेक्ट के मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे, और तीनों के साथ लीनियर रिलेशन है. अगर हम ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और हाइट h पर हमने रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, और अगर इसी मास को हम ले जाएं मून पर तो वहां पर g की वैल्यू 6 टाइम कम है. सेम हाइट पर सेम मास और g की वैल्यू वहां पर 6 टाइम कम है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मून पर वो 6 टाइम कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिपेंड अपॉन h एज वेल एज g एज वेल एज m. ये दो मार्कर है अर्थ के सरफेस से मैंने दिए हुए. सेम g भी सेम है, मासेस भी सेम है, बट डिफरेंट हाइट. Black marker will possess more potential energy. Why? Because its height from the earth surface is more as compared to this marker. Students, relationship between kinetic energy and momentum. Momentum हमारे पास क्या है? The quantity of linear motion of a body is known as momentum या linear momentum. या students, the product of mass and velocity is called linear momentum. Mass और velocity के प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं लीनियर मोमेंटम. पेपर में अक्सर एक शॉर्ट प्रूफ आ जाता है टू शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, या शो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. सर व्हाट इज p? लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज m? मास. सो इसके प्रूफ की तरफ देखते हैं. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आप लोग इस तरह कर लें कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग m राइट साइड पर आप m को मल्टीप्लाई भी कर ले, डिवाइड भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं m को मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और m को डिवाइड भी कर रहा हूं. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास हाफ m, ये v स्क्वायर अपनी जगह पर. मैंने m को मल्टीप्लाई भी करता हूं और m को डिवाइड भी करता हूं. सही था? m को हमने मल्टीप्लाई भी किया और m को हमने डिवाइड भी किया. दोबारा कैंसिल, वही काइनेटिक एनर्जी m इंटू m. ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा m स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू m. m is square, v is square divided by m. या स्टूडेंट्स इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m. स्टूडेंट्स, हम और आप जानते हैं कि हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. सो फिर हम mv की जगह पुट कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्या? मोमेंटम. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p स्क्वायर, mv की जगह p स्क्वायर अपनी जगह पर, 1 इंटू mv, वही mv आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2m. हेंस प्रूफ्ड. ये हमने स्टूडेंट्स क्या किया? प्रूफ किया.
दिस इज द रिलेशन, जस्ट m को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ये हमारे पास जो है प्रूफ हुआ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। स्टूडेंट्स याद रखें, मैं यहां पर एक दो मेन पॉइंट्स लिख रहा हूं। नंबर 1, अगर आपको मोमेंटम दिया जाए और मास दिया जाए, आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मास दिया जाए और वेलोसिटी दी जाए, आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ v square is constant. If the velocity is kept constant and the mass of the object is double, the kinetic energy will be double. मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल, लेकिन शर्त है if velocity is kept constant. There is a linear relation, the graph will be a straight line. इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हम यहाँ पर मास ले लें और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, the graph will be a straight line between mass and kinetic energy. If mass is double, kinetic energy is double. जैसे फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसमें दो बंदे बैठे हैं, हमने तीसरा बंदा भी बिठाया, तो मास के ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, चौथा बंदा बिठाया, मास के ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, लेकिन शर्त है इफ वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। सेकंड, इस फार्मूले से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन शर्त है कि इफ मोमेंटम स्क्वायर इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए और मास को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ। तो आप कहेंगे कि सर कभी कह रहे हैं कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और कभी कह रहे हैं देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, द ग्राफ इज हाइपरबोला। दिस इज हाइपरबोला। अगर ये मास है और ये काइनेटिक एनर्जी है, सो ये हमारे पास हाइपरबोला। इस केस में स्टूडेंट्स क्या कांस्टेंट है यहां पर आपको पता होना चाहिए। इस केस में v स्क्वायर कांस्टेंट है और इस केस में p स्क्वायर कांस्टेंट है। सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन मास एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज टू बॉडीज ऑफ masses रेशो m1 रेशो m2, आपके बुक MCQ है 3:4। if p is constant, then what will be the ratio of their kinetic energy? मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। सो द एनर्जी रेशियो विल बी m2 रेशो m1 which is 4:3। यही MCQ इस तरह दिया जाए कि m1 रेशो m2 is 3:4 if v square is constant, then ratio of their kinetic energy will be, so फिर काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा m1 रेशो m2 which is 3:4। सो ये हमारे पास एक शॉर्ट लेक्चर था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दे दें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज।